अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम फ़ारूक फ्रॉम कशमिश। आज हम आपसे बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में। आज यहाँ पे मेरी बेटियाँ मौजूद हैं, मेरी अम्मी मौजूद है, जस्ट टू शो यू जनरली कि हम हर एज ग्रुप पे ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। यू ऑल कैन यूज़ देम एट होम। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि हेयर फॉल के बहुत से रीज़न्स होते हैं। हमने प्रोडक्ट्स तो उस हिसाब से तैयार किए हुए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हेयर लॉस होता क्यों है। गलत प्रोडक्ट लगाने से, डाइट सही मेंटेन ना करने से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने से, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब कि सर में लगे, जैसे कर्लिंग आयरन्स होती हैं, स्ट्रेटनर्स होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग की ट्रीटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा ख़वातीन करवाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट बालों का। तो उससे भी बड़ा मसला होता है बालों का कि ख़वातीन के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, यंग लड़कियों के, बिकॉज़ डाइट कर रही होती हैं, अपने ख़्याल नहीं रखती, वेट एक बहुत बड़ा इशू होता है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, सबसे मेन बात ये है, अब बाल होते क्या हैं? बाल इज़ एक्चुअली डेड प्रोटीन, ठीक है, जिसको आप कहते हैं डेड केराटिन। अब आपके नाखून भी वैसे ही होते हैं, तो आप इनको कैसे बैलेंस कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? राइट किस्म के खाने से, फ़िश, एग्स, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बालों को बहुत ज़्यादा नरिश करती हैं और आपके बाल बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। अब जैसा मेरे पेरेंट्स रहे हैं नबी बरी, तो इनकी जेनेटिकली बाल वगैरह अच्छे हैं, बट ऑब्वियसली इफ़ दे डोंट यूज़ द राइट प्रोडक्ट, एक उम्र के बाद जाके तो हेयर फॉल शुरू हो जाता है। अब मेरे वालिदैन जो हैं वो भी मेरे ही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बिकॉज अगेन वो सल्फेट फ्री होते हैं, पैराबिन फ्री होते हैं, तो विद एज जो आपकी हेयर फॉल हो रही होती है वो भी कम हो जाती है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि हेयर फॉल का मेन रीज़न क्या है। वो ये है कि हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बालों में डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाते हैं, जैसे डाइज हो गए, स्ट्रिकिंग करा रही बालों में। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब आप ये चीज़ें करा रहे हैं तो राइट नरिशमेंट भी खाएं और साथ में अपने बालों को बैलेंस भी करें, राइट ट्रीटमेंट दे के बालों को। अब जब आप बहुत ज़्यादा अमोनिया बेस और बहुत ज़्यादा ये चीज़ें लगाते हैं बालों में, उससे सीवियर हेयर फॉलिंग भी होती है, बाल ग्रे भी होना शुरू होते हैं। तो हमारे आज के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो शैम्पू है, एंटी हेयर फॉल शैम्पू, इसमें हमने ऐसी इंग्रेडिएंट्स डाली होती हैं जिससे बालों को जनरली एक नरिशमेंट मिलती है। अगेन ये जी एक क्लेंजिंग एजेंट है, इसमें झाग नहीं बनती है ज़्यादा। मुझे बहुत सी ख़वातीन ये अक्सर रोज़ फ़ोन करके ये कहती हैं कि मिस झाग नहीं बन रही है, बालों में मज़ा नहीं आ रहा। देखिए, जो झाग होती है ना, बेसिकली वो होती है SLS, सोडियम लोराइड सल्फाइड, ठीक है। अब इनसे बहुत ज़्यादा जो आपके ट्रकों के इंजन होते हैं वो चीज़ें साफ़ की जाती हैं और हैवी ड्यूटी मशीनरी को साफ, वो हमारे शैम्पूज़ में डाले जाते हैं, फिर वो कमर्शियली आप लोग सब यूज़ करते हैं। उससे ये झाग तो बहुत बनती है, लेकिन आपके बालों का टेक्सचर ख़राब हो रहा होता है। अब बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो जिनके पास मेरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, जो आप शैम्पू घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी बोतल आपको एक और तरीका बताती हूँ कि आधी शैम्पू जो है उसमें से निकाल लें और बाकी को पानी के साथ डाइल्यूट कर लें। जितना कम केमिकल आपके सर पे लगेगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके बालों को। अच्छा जी, उसके सबसे पहले तो आप शैम्पू करेंगे, अपने बालों को क्लेंस करेंगे। आजकल ये भी बड़ा मसला है, आजकल क्या हमेशा से बाल झड़ हो जाना, उस जगह से बाल टूट जाते हैं, एलोपेशिया कहते हैं आप उसको अंग्रेज़ी में। लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें भी स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स हैं। सो जो भी आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस चल रहा है, जो भी आप कोशिश क्या करें उसको मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज का टाइम निकालें, अच्छा खाना खाएं, इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आते हैं जी हम अपने अमेजिंग हेयर ऑयल पे। इसमें मैं 10 से 12 किस्म के तेल मिलाती हूँ, मतलब ऐसे ऐसे तेल हैं जिस तरह कलौंजी का तेल है, इसमें अलसी का तेल है। दीज आर रियली पोटेंट ऑयल्स फॉर योर हेयर। ये आपके बालों को नरिश करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके अलावा एक सॉफ्टनेस सी लाते हैं आपके बालों में। मेरे बाल खुद कर्ली हैं और ड्राई हैं, उसकी वजह से मुझे हर वक्त नरिशमेंट करनी पड़ती है अपने बालों में। अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में ये बात कहती हूँ, आप भी कहते होंगे कि हमेशा कहती है प्याज का पानी है, तो बड़ी एक अजीब सी चीज़, लेकिन मैं आपको बताऊं प्याज का पानी एक ज़बरदस्त रेमेडी है आपके बालों के लिए। उसके बाद आते हैं जी हम अपने एंटी हेयर फॉल कंडीशनर पे। अगर आप अपने बालों में शैम्पू लगा रहे हैं तो बराए मेहरबानी कंडीशनर भी लगाएं, बिकॉज यू आर स्क्रैपिंग ऑफ द लेयर फ्रॉम योर हेयर, जिसको आप कहते हैं आप बालों को एक तरह से पील ऑफ कर रहे होते हैं रोज़। मर्द हजरात को भी बड़ा मसला होता है, क्योंकि मर्द रोज़ अपने बाल धोते हैं, हम औरतें तो फिर भी 1-2 दिन छोड़ के धोती हैं, लेकिन आदमी रोज़ अपने बाल धोते हैं। तो अक्सर मर्दों को भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हेयर फॉल का। तो
तो करना ये चाहिए कि जब आप शैम्पू लगाएं तो कंडीशनर ज़रूर लगाएं ताकि उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाए आपके बालों पे, उसको स्ट्रिप्ड नहीं होना चाहिए। उसको ये नहीं कि आप उसका pH लेवल बिल्कुल ऑफ कर दें और उसके बाद उनको यूँ छोड़ दें। फिर उसके ऊपर हम ड्राइंग एजेंट्स भी यूज़ करते हैं, जैसा टोंग्स हो गए, हीट प्रोड्यूसर, तो कोशिश करनी चाहिए इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। उसके अलावा आप घर में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जिनसे आपको बहुत फ़ायदा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप मेरा अमेजिंग हेयर ऑयल प्याज के पानी के साथ लगा सकते हैं। अगर वो मौजूद नहीं है तो आप कोई भी ऑयल जो आपके घर में मौजूद है, जिस तरह ऑलिव ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, आप उसमें आपको थोड़ी सी होम रेमेडी के बारे में बताती हूँ। मैंने इस वक्त ऑलिव ऑयल लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी तेल आपके पास मौजूद है। आप थोड़ा सा हनी ले सकते हैं और साथ में ये इसको कहते हैं दालचीनी। इसको अगर आप पीस देंगे तो हमने इसको पाउडर फॉर्म में बनाया हुआ है, ठीक है। कि आप पूरी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा सा तेल, 2 से ढाई चम्मच तेल के, 2 से ढाई चम्मच जिनके बाल कम है वो दही के, और साथ में आप इसमें दालचीनी डालेंगे और हनी डालेंगे। तो एक एज अ फूड पैक आपके बालों में लगता है। 1 से 2 घंटे के लिए लगाएं, फिर शैम्पू करें हमारे एंटी हेयर फॉल शैम्पू से, और फिर कंडीशनिंग करें। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास और भी शैम्पूज़ अवेलेबल होते हैं, जैसे रोज़ हिप हो गया, रोज़ नरिशिंग शैम्पू हो गया, ऑलिव शैम्पू है मेरे पास, ऑलिव कंडीशनर है। ऑलिव भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग होता है बालों के लिए। जिनके जनरली बाल ड्राई हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ऑलिव शैम्पू लगा सकते हैं, बिकॉज उससे आपको बहुत ज़्यादा नरिशमेंट मिलती है। तो आई होप कि आपको ये बातें पसंद आई हों और आपको इससे फ़ायदा हो। प्लीज़ लेट मी नो हाउ एल्स आई कैन असिस्ट यू। फॉर मोर वीडियोज़ एंड इन्फॉर्मेशन आप मुझे मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे वहाँ पे चीज़ें पूछ सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि जब भी आप शैम्पूज़ वगैरह लगा रहे होते हैं अपने बालों में, प्लीज़ उसको डाइल्यूट करके लगाएं। लेस केमिकल, ब्राइटर हेयर, ब्राइटर योर कॉन्फिडेंस। बिकॉज बाल और स्किन एक ऐसी चीज़ है कि आपको ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं। आज की अच्छी बात किशमिश के साथ, आज की अच्छी बात किशमिश के साथ ये है कि जी गुस्सा इंसान को नहीं करना चाहिए, गुस्सा पी जाना चाहिए। वैसे ये बड़ी एक अजीब सी चीज़ है, क्योंकि मुझे तो गुस्सा पीना आता ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि जो गुस्सा आपको आता है उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने गुस्से को होल्ड ऑन करेंगे, आप किसी ना किसी को ब्लेम करेंगे। अपना गुस्सा निकालें एक्सरसाइज करके। अगर किसी से कोई प्रॉब्लम है उससे भी बात कर लीजिए और उसको बोल दें कि मुझे गुस्सा एक नॉर्मल इमोशन है, उसको राइट चैनल से उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर गुस्सा आ भी रहा है, ये नहीं कि आप उसको दबा जाएं, उसको पी जाएं, आप उसके ऊपर काम करें। डोंट ब्लेम अदर पीपल, इट्स ओके टू बी एंग्री, इट्स अ वेरी नॉर्मल इमोशन। रोना एक नॉर्मल इमोशन है, हंसना एक नॉर्मल इमोशन है। और गुस्सा, अक्सर मेरे पेरेंट्स बहुत कहते हैं मुझे कि मुझे गुस्सा आ जाता है, जैसे मुझे गुस्सा आता है। एक्चुअली इट्स ऑल्सो इनहेरिटेड माई बोथ साइड्स ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब कि जो मेरे दादा थे और जो मेरी अम्मी के साइड के मतलब कि जो मेरे नाना थे, वो भी बड़े मतलब कि असूल पसंद और गुस्से वाले थे। तो वो आई थिंक मैंने तो वो ज़्यादा इनहेरिट कर लिए हैं चीज़ें। लेकिन गुस्से को चैनलाइज करें, उसको सही तरीके से यूज़ करें। इट्स ओके टू बी एंग्री, बट उसको शेड आउट कर दें। डोंट होल्ड इट, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। अपने आप को जिम्मेदार ना ठहराएं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे इंसान को गुस्सा चढ़ता है, पर उसको लेट गो कर दें थोड़ी देर के लिए। मेरा तो गुस्सा ऐसा है कि मुझे गुस्सा आता है थोड़ी देर के लिए, और फिर मेरा गुस्सा पानी की तरह वो बिल्कुल ठंडा भी हो जाता है, बिल्कुल जिसका आप कहते हैं दूध की झाग की तरह वो ऊपर जाता है और उसी वक्त ठंडा भी हो जाता है। मैं तो आई बिलीव कि जी जो आप दिल में फील करें उसको बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप दिल में रखेंगे तो ये आपके लिए, आपके पार्टनर्स के लिए, आपके घर वालों के लिए बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि इससे इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को एग्रीवेट कर लेता है और दिल में रखने से सारी बातें, उससे भी इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाता है। कोशिश क्या करें कि गुस्सा आए तो उसको निकाल दें। मैं तो अक्सर कोशिश करती हूँ कि जैसे अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक भागने का चक्कर लगाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होता। तो कोशिश क्या करें कि ठंडा पानी पी लें और रिलैक्स करें, और अगर आ भी जाए तो उसको एग्जीक्यूट सही तरह करें। इट्स ओके एंड ट्राई टू बी हैप्पी। इवन मुझे तो अक्सर गुस्सा चढ़ता है और थोड़ी देर के बाद मुझे हंसी भी आ जाती है। सो जस्ट रिलैक्स, बी हैप्पी, बी ओके। इट्स ओके टू फील व्हाटएवर यू फीलिंग, उसको एक्सेप्ट करें एंड उसी से आगे बढ़ने की कोशिश करें। आई होप कि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।